नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भाई अपने इस YouTube चैनल को पर। आज के दिन अपन बात करेंगे कुछ बिगनर के सवालों के बारे में, जो कि हर एक बिगनर के मन में आता है। जब मैं भी बिगनर था तो मेरे मन में भी यही सवाल आया करते थे। एंड आज के दिन अपन उन सभी को कवर करेंगे। एंड खासकर जो लोग मार्केट छोड़ के भग जाते हैं उसका कंक्लूजन क्या है, मतलब उनका रीजन क्या है कि वो क्यों मार्केट छोड़ के भग जाते हैं। इसका रीजन भी आपको वीडियो के एंड आते आते समझ में आ जाएगा। लेकिन कब समझ में आएगा? जब आप इस पूरी वीडियो को बड़े आराम से सुनोगे। यहाँ पर अपन कोई प्रैक्टिकल चीजें नहीं करने वाले, थ्योरेटिकली एंड कुछ प्रैक्टिकल चीजें इतिहास के हिसाब से आपको दिखाऊंगा, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाई अगर आप सच में सीखना चाहते हो, देखो बहुत से लोग ना कोर्स बेचते हैं, बहुत पैसा लगते हैं, ये सारी चीजें फ्री में मिलती है, बस फ्री की अहमियत नहीं होती। लेकिन हाल फिलहाल अपन इस वीडियो को चालू करते हैं एंड बात करेंगे बिगनर के सबसे बड़े सवाल के बारे में कि क्या मैं मार्केट से निकल जाऊं, क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, क्योंकि चारों तरफ एक ही खबर देखने को मिल रही है कि मार्केट गिर रहा है और मार्केट आगे और भी गिरेगा। मतलब ये जो दिवाली है उस हिसाब से मैं पहले ही प्रॉफिट बुक कर लूं, जहां पर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका है तो, एंड नहीं बना तो भी जो नए लोग हैं क्या मैं माल बेच दूं। तो इनका आखिर सवाल क्यों आ रहा है एंड मार्केट में ये खबर क्यों देखने को मिल रही है कि मार्केट और गिरेगा? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इजराइल ईरान का युद्ध। एंड भाई देखो, सबको पता है वहां पर एक अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि किसी को नहीं पता आगे क्या होगा। एंड क्रूड के ऊपर आप लोग नजर बना के रखना है। एंड ऑफ कोर्स भाई मैं भी बीच बीच में अपडेट करता रहूंगा अपनी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, क्योंकि माहौल के अंदर कहीं भी शांति आपको देखने को नहीं मिल रही, कहीं से भी रूमर के थ्रू भी कुछ अच्छी खबर देखने को नहीं मिल रही कि शायद कोई युद्ध रुक सकता है। एंड भाई जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, गर्मा गर्मी चल रही है, ऑफ कोर्स भाई ये तो क्लियर है कि माहौल और गर्म हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आपका प्रॉफिट आगे बनेगा नहीं, या फिर मार्केट खत्म ही हो जाएगा। मार्केट खत्म ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और पॉइंट रीजन ये बन जाता है चाइना का मार्केट। आखिर चाइना के मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा सवाल था कि चाइना के मार्केट में आखिर हुआ क्या है। मतलब बार बार लोग पूछते थे कि यार चाइना में इतनी तेजी क्यों आ रही है, वहां के मार्केट इतना तेज क्यों जा रहा है। तो मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचूंगा और बड़े शॉर्ट में आपको बताऊंगा। तो चाइना के मार्केट में रैली का सबसे बड़ा रीजन है चाइना की गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट करी है। बिल्कुल शॉर्ट में अगर आपको बोलूंगा ना, तो वहां के मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आते हुए देखने को मिल रही है, बहुत सारा पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप वहां पर जमीन लेने जाओगे बहुत सस्ते में मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहां के जो रिजर्व प्राइस है वो भी कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर बड़े शॉर्ट में समझ जाओ आप कि चाइनीज मार्केट के अंदर आपको लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, जिससे के कारण अगर आप चाइना का ग्राफ देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक साल पहले देखो, मतलब कंटिन्यूसली एक साल से यहाँ ये पूरी गिरावट आपको देखने को मिल रही थी अप्रोक्सीमेटली 12% की। लेकिन अचानक ऐसी जंप दिखाई कि एक साल का पूरा ग्राफ ही आपको 7.5% प्लस में देखने को मिल रहा है। एंड इतना ही नहीं, अगर आप इसको अपने इंडियन मार्केट के साथ कंपेयर भी करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। रेड रंग वाला भाई अपना इंडियन मार्केट है, और जो कि स्लोली ऊपर बढ़ रहा था। एंड इमीडिएट चाइना मार्केट अपने से माइनस में देखने को मिल रहा था, जो कि इमीडिएटली देखो ऐसी जंप दिखाया कि अपने मार्केट को पीछे छोड़ दिया। एंड भाई ये बात इंडेक्स लेवल की हो रही है, मतलब समझ रहे हो, कुछ ही दिनों में चाइना का इंडेक्स इतना तेजी से ऊपर आ चुका है, क्योंकि भाई मार्केट में लिक्विडिटी आ चुकी है। एंड इससे के कारण क्या होता है कि जब कोई कंट्री के अंदर किसी इंडेक्स के अंदर इतनी तेजी आती है तो जो फॉरेन निवेशक होते हैं ना, फटाफट वहां पर जाते हैं, मतलब मौका हाथ से ना छूट जाए, क्योंकि भाई उनको बड़ा पैसा लगाना होता है। एंड स्टिमुलस पैकेज ऐसा नहीं है कि एक ही बार मार्केट भगेगा, नहीं, अगर ऐसे पैकेज कंटिन्यू जो चल रहा है आने वाले समय में इसका और मौका बनेगा। एंड इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो में भी ये चीज बोली थी कि स्टिमुलस पैकेज के चलते चाइनीज मार्केट के अंदर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी है। एंड इंडियन मार्केट के लिए ये थोड़ा प्रेशराइज हो सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि फॉरेन निवेशक कंटिन्यूसली माल बेच रहे हैं। एंड भाई सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप कोई सी भी कंट्री उठा के देख लो, हर जगह फॉरेन निवेशक आपको माल बेचते हुए देखने को मिलेंगे एंड चाइनीज मार्केट के अंदर पैसा लगाते हुए ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर यह सवाल आता है बहुत से लोगों का कि इंडियन मार्केट के अंदर भी ऐसा हो जाना चाहिए, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट को भी स्टिमुलस पैकेज की घोषणा कर देनी चाहिए। लेकिन देखो ये बिल्कुल क्लियर बोलूंगा कि ये मिथ अपने दिमाग से निकाल देना, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि स्टिमुलस पैकेज कब घोषणा, मतलब इन चीजों की घोषणा कब करती है गवर्नमेंट? जब उनकी जीडीपी खतरे में होती है। क्योंकि कुछ समय पहले ही अपने बहुत सी वीडियोस कवर करी थी कि चाइनीज मार्केट आपको डिफ्लेशन में जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के कारण वहां की गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज की घोषणा करी है। और यही दूसरी तरफ क्या भारत का जीडीपी आपको माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है? क्या डाउनफॉल भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, या फिर आपके अंदर यहाँ पर डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है? कुछ भी नहीं ना ऐसा। देखो जहां तक ये बात रही कि आरबीआई ऐसा कुछ करने वाला है, या फिर अपनी गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी, या फिर आरबीआई कभी भी रेपो रेट जो कट करता है ये सोच कर करेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है, तो अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि आरबीआई या फिर गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन स्टॉक मार्केट को देखकर नहीं लिया जाता। अगर आरबीआई को रेपो रेट कट करनी है तो वो क्या चेक करेगा? इन्फ्लेशन चेक करेगा, या ज्यादा से ज्यादा जॉबलेस क्लेम का डाटा चेक करेगा। एंड इसके अलावा भारत की जीडीपी भी वो चेक करता है। एंड उसके बाद में रेट कट करी जाती है या फिर नहीं करी जाती, ना कि ये देखकर कि भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ जाए या फिर अच्छी खासी रैली आ जाए तो
रेट कट कर दी जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो आई होप आप सभी का ये मिथ क्लियर हुआ होगा कि इंडियन मार्केट के अंदर या फिर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ करने वाली है। एंड इसके अलावा थोड़ा टॉपिक से हटते हुए एक मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो 7 तारीख के दिन आरबीआई एमपीसी की जो मीटिंग चालू होने वाली है एंड उसका जो कंक्लूजन 9 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, वहां पर शायद इस बार रेट कट ना देखने को मिले। एंड इसका क्या रीजन है वो मैं ऊपर आई बटन पर एक अपनी शॉर्ट वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लेना। एंड देखो 1 मिनट की वीडियो है भाई, आपको सीखने को मिलेगा, तो आराम से जाके उसको चेक कर लेना। उसके अंदर मैंने रीजन बताए हैं कि क्यों आरबीआई शायद इस बार रेट कट ना करे। देन एक बार फिर से अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और बात करते हैं क्या मार्केट छोड़ दे या फिर जो प्रॉफिट बन रहा है क्या उसको छोड़ दे। देखो मैं मानता हूं कि इंडेक्स अलग है, आपका पोर्टफोलियो अलग है। एंड भाई इंडेक्स लेवल पर अगर अभी आप चेक करते हो तो मार्केट तो टॉप लेवल पर एंड कितना गिरा भाई, ज्यादा से ज्यादा 4.5-5% भाई, ठीक है 5% मान के चलते हैं, ये तो कोई गिरावट भी नहीं है भाई। एंड कोई ये बोलता है कि चलो यार मेरे पोर्टफोलियो के अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो देखो भाई मैं जानता हूं कि जब अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना एंड भाई अगर वो डाउनफॉल की तरफ जाता है तो बुरा लगता है, लेकिन भाई जो ये प्रेशर को झेल जाता है ना वही लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर पाता है, वही स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर बनता है भाई। चलो आप सब छोड़ो, मुझे भी छोड़ो, ठीक है, आप विजय खेड़िया सर को तो जानते होंगे, आपने उसको कहीं भी फॉलो करा होगा, लाइक इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर, आप उनको चेक करो, क्या कभी भी उनकी स्टोरीज के अंदर या फिर कहीं भी आपको उनके अंदर मतलब टेंशन जैसा माहौल देखने को मिल रहा है कि मार्केट क्रैश होगा या फिर ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि भाई उन्होंने 2008 की परिस्थिति देखी है, उन्होंने 2020 की परिस्थिति देखी है। एंड भाई सबसे मेन पॉइंट, वो एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि मार्केट गिरेगा, मार्केट की चाल ही ऐसी है, चलेगा तो भाई गिरेगा भी सही, मतलब ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा। अगर मार्केट गिरता है तो वापस रिकवर करता है, लेकिन कंडीशन है कुछ बेहतर स्टॉक ही रिकवर करेंगे, बेकार स्टॉक नहीं। जो कचरा है, पेनी है भाई, वो रिकवर नहीं करता। मार्केट की गिरावट के साथ हर शेयर गिरता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो कितना ही दिग्गज शेयर क्यों ना हो, लेकिन कमबैक कौन करेगा? जिसके अंदर पोटेंशियल होगा, जिसके अंदर दम होगा, जो कंपनीज बढ़िया होगी वही वापस रिकवर होती है। एंड अगर आपको जानना है कि इन गिरावट के बावजूद अगर मान लेते हैं कि आने वाले समय में अपने मार्केट में गिरावट आएगी तो कौन सी कंपनीज है जो वापस कमबैक करने का पोटेंशियल रखती है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना। देन इसके अलावा आप आराम से यहाँ पर चेक कर सकते हो भाई, सन 2008 की बात कर लो, देखो ये ग्राफ के अंदर नॉर्मली 52% दिख रहा है, अगर आप और अच्छे से चेक करोगे तो 55 से 60% की आपको 2008 के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी। एंड इसके बाद में कोरोना आया, 2020 में भी आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज मार्केट देखो भाई कहाँ है, आराम से 2008 को भी कमबैक करा, 2020 को भी कमबैक करा। एंड भाई ये चीजें चलेगी एंड अपना मार्केट अभी भी टॉप लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड जहां तक बात रही चाइना के बारे में या फिर युद्ध के बारे में, कभी भी किसी भी कंडीशन में अपना मार्केट खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की ग्रोथ अभी बाकी है भाई। जिस प्रकार से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है भाई, अपने मार्केट में और भी पैसा बनने वाला है। तो आप ये मत सोच लेना कि बस यही अंतिम पॉइंट है या फिर इसके बाद अभी पैसा निकाल लूँ, आगे पैसा मुश्किल से बनेगा या फिर युद्ध और चलेगा तो मैं पैसा फटाफट से निकाल लूँ। देखो मुझे भी नहीं पता, मैं आपको क्लियर करूंगा कि चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो, ठीक है। विजय खेड़िया सर का एक बात बिल्कुल सही बोली थी उन्होंने कि किसी को नहीं पता होता टॉप और बॉटम क्या होगा, मेरे को भी नहीं पता एंड विजय खेड़िया सर को भी नहीं पता कि कल गिरावट आएगी या फिर आने वाले समय में क्या अपना मार्केट क्रैश होगा या फिर नहीं होगा, किसी को नहीं पता। बस अपना काम एक ही है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर बढ़िया से बढ़िया जो पोटेंशियल वाले शेयर है उनको होल्ड करके बैठे रहो। मार्केट गिरेगा, अपना पोर्टफोलियो भी गिरेगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वापस अपना पोर्टफोलियो कमबैक करेगा। लेकिन कौन सी कंडीशन है? अपना पोर्टफोलियो पोटेंशियल स्टॉक से भरा होना चाहिए। तो बस दोस्तों आई होप आप सभी का ये डाउट क्लियर हुआ होगा। एंड आप सभी को एक बार फिर से बोलूंगा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन से शेयर है जो वापस कमबैक करने का पोटेंशियल रखते हैं तो मुझे कमेंट कर देना। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।